गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर क्लासेस। आप सबका स्वागत है, वेलकम है इन आवर क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू यूनिट्स, यूनिट 12 एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इस चैप्टर में हम एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स and preparation, chemical properties and so on. So in this unit we will study about the organic compound containing carbon oxygen double bond called carbonyl group। इस चैप्टर में हम जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ग्रुप जो है इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, सो लेट्स study some more important carbonyl compounds. So first of all कुछ हैं कार्बोनाइल ग्रुप इम्पोर्टेंटली देखो। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। सो दिस इज़ एल्डिहाइड। इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ अगर हाइड्रोजन हो और एक तरफ अगर आर ग्रुप मीन्स एल्काइल ग्रुप हो तो उसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। वी कॉल्ड इट इज़ एल्डिहाइड। सो सी दिस कार्बोनाइल ग्रुप, ये जो देखो पिंक कलर्स दिख रहा है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दिस इज़ कार्बोनाइल ग्रुप। इस कार्बोनाइल ग्रुप के इस कार्बन के इस तरफ भी एल्काइल ग्रुप हो और इस तरफ भी एल्काइल ग्रुप हो, एक आर इधर हो और एक आर इधर हो, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, आर और आर डैश, तो इसको हम बोलते हैं कीटोन। ओके, देन सी दिस कार्बोनाइल ग्रुप, इफ़ दिस कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड विद ऑक्सीजन, अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है तो हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अटैच्ड होता है तो हम इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ OH ग्रुप हो एंड दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, तो देन वी कॉल्ड इट इज़ ए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसको देखो, इस कार्बोनाइल ग्रुप को देखो, इफ़ दिस कार्बोनाइल ग्रुप सेज X, अगर एक तरफ इस कार्बन के एक तरफ हेलोजन है एंड दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप है, देन हम इसको बोलते हैं एसाइल हेलाइड। एसाइल हेलाइड, X इज इक्वल टू हेलोजन, यहाँ पे हेलोजन होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सी दिस एसिड एनहाइड्राइड। इस कार्बोनाइल ग्रुप को देखो, इस कार्बोनाइल ग्रुप के इधर भी ऑक्सीजन हो और इधर एक और कार्बोनाइल ग्रुप हो और ये दोनों ऑक्सीजन से लिंक हो, मतलब दो कार्बोनाइल ग्रुप, इनके बीच में ऑक्सीजन हो और एक तरफ एल्काइल ग्रुप एंड दूसरी तरफ ऑल्सो एल्काइल ग्रुप, देन इट इज़ कॉल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड। ओके, नेक्स्ट सी इस कार्बोनाइल ग्रुप को देखो, इफ़ दिस कार्बोनाइल ग्रुप हैज़ वन साइड इज R, अगर एक तरफ R है और दूसरी तरफ OR मीन्स एल्कोक्सी ग्रुप है, सो इसको हम बोलते हैं एस्टर्स। इस कार्बोनाइल ग्रुप के अगर एक तरफ अगर R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, दूसरी तरफ OR ग्रुप है, कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है एंड देन एल्काइल ग्रुप, तो हम इसको बोलते हैं एस्टर। सी दिस कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक तरफ अगर R ग्रुप है एंड दूसरी तरफ अगर नाइट्रोजन है तो हम इसको बोलेंगे एमाइड। ओके, सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वाइड डिस्पर्स्ड इन एनिमल किंगडम। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ। देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे एड फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस मतलब खुशबू, एंड फ्लेवर टू द नेचर। फॉर एग्जांपल वेनिलिन, देखो वेनिलिन ये भी एक तरह का एग्जांपल देख सकते हो, ये वनीला बीन्स में होता है। सेलिसिल एल्डिहाइड फ्रॉम मीडोस्वीट, मीडोस्वीट में होता है। मीडोस्वीट एक तरह का एक प्लांट होता है जो यूरोप में पाया जाता है। सिनामन एल्डिहाइड, ये सिनामन में होता है। सिनामन आपने देखा होगा सब्जी वगैरह में भी डालते हैं, आई थिंक इट शुड बी दालचीनी। ओके, है वेरी प्लीजेंट फ्रेगरेंस, इनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। सो सी दिस इज़ द सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल, दिस इज़ वेनिलिन, दिस इज़ सेलिसिल एल्डिहाइड, दिस इज़ सिनामन एल्डिहाइड। ओके, ये आपको याद होना चाहिए कॉमन नेम। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ दिस फैमिलीज आर मैन्युफैक्चर फॉर यूज एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह यूज़ करता है एसीटोन, एंड फॉर प्रिपेयरिंग मटेरियल्स लाइक एडहेसिव, चिपकाने के लिए पेंट्स, रेजिन्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, फैब्रिक्स। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स। अब हम नोमेनक्लेचर और इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी हम एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में देखेंगे, देन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कॉमन नेम, सो यू कॉमन नेम बहुत ही कॉमन होते हैं, मतलब ये आपको याद होना चाहिए, मोस्ट ऑफ टाइम कॉमन नेम का यूज़ होने वाला है। सो देखो, दिस इज़ नोन एज एसिड एल्डिहाइड, CHO ग्रुप को हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड देन हाइड्रोजन।
इसको हम बोलते हैं CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। और CH3 इसका ये बहुत ही कॉमन नेम है एसिटाल्डिहाइड, ये याद रखें इसका स्ट्रक्चर। दिस इज़ नोन एज एसिटाल्डिहाइड। बेंजीन रिंग, देन एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज़ नोन एज बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब ये एल्डिहाइड ग्रुप के पास वाला कार्बन इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, उसके नेक्स्ट बीटा कार्बन एंड नेक्स्ट गामा कार्बन। अल्फ़ा, इस एल्डिहाइड ग्रुप के जो पास में जो कार्बन होगा उसको हम बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन, उसके पास वाले को हम बोलते हैं बीटा, उसके नेक्स्ट वाले को गामा, और उसके भी नेक्स्ट होगा फोर्थ पे तो डेल्टा एंड सो ऑन। तो देखो इसको हम अल्फ़ा बीटा गामा नंबर दिया, तो बीटा पोजीशन पे क्या है यहाँ पर ब्रोमीन अटैच है, तो बीटा ब्रोमो, देन इसका कॉमन नेम होगा ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ओके, सो ये ग्रीक लेटर्स हैं, ये अल्फ़ा बीटा गामा ग्रीक लेटर्स, अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा एंड सो ऑन। तो याद रखिए अल्फ़ा कार्बन का बहुत यूज़ होने वाला है अभी। नेक्स्ट कीटोन, हमको पता है कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप होता है और उसके दूसरी तरफ दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होता है। ये एक एल्काइल ग्रुप ये है मिथाइल, एंड एक एल्काइल ग्रुप ये मिथाइल। ये बहुत ही कॉमन नेम है, ये एसीटोन बोलते हैं हम इसको। अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस नेम, दिस इज़ नोन एज एसीटोन। अब देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल के ग्रुप के इस तरफ वाले को हम बोलेंगे अल्फ़ा और इस तरफ वाला भी अल्फ़ा। इसके बाद भी अगर कोई कार्बन होता है, जैसे एक एग्जांपल आप देखो, सपोज़ CH3 CH2 कार्बोनाइल ग्रुप, देन CH2 देन CH3। देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ये अल्फ़ा ये बीटा, इधर भी ये अल्फ़ा ये बीटा, दोनों सेम है इसलिए अल्फ़ा बीटा दोनों को नाम अलग से देंगे। ये एक और मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एसिटोफिनोन, कार्बोनाइल ग्रुप देन बेंजीन रिंग देन फिनाइल ग्रुप देन मिथाइल ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन। सी दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक तरफ बेंजीन रिंग देन दूसरी तरफ ये ग्रुप इथाइल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं प्रोपायोफिनोन। कार्बोनाइल ग्रुप अगर दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, बोथ साइड हैज बेंजीन रिंग, देन इट इज़ नोन एज बेंजोफिनोन। ओके, तो इसको हम बोलेंगे बेंजोफिनोन। नेक्स्ट IUPAC नेम, सी दिस IUPAC नेम, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट IUPAC नेम। हमको नंबरिंग करना होती है। दिस कार्बोनाइल कंपाउंड नेम्ड एज 1 एंड दिस इज़ नोन एज 2, तो दिस इज़ एथेन, और एंड में हम लगाते हैं एथेन होता है इथेन। इथेन में से हम इस E को रिप्लेस करेंगे विथ Al, दिस इज़ नोन एज एथेनल। उसी तरीके से इस पर नंबरिंग करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 4 पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 4 ब्रोमो, 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, देन हाउ मेनी कार्बन है चेन 1 2 3 4 5 6 7, 7 फॉर हेप्टेन, उसमें से हेप्टेन में से E को रिप्लेस कर देंगे विथ Al, सो दिस इज़ 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल। नेक्स्ट 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, दिस इज़ कीटोनिक ग्रुप है। देखो ये यहाँ पे कार्बन है, दिस इज़ कार्बोनाइल ग्रुप, इस तरफ ये एक R ग्रुप है, एक R ग्रुप इधर है, दिस इज़ कीटोनिक ग्रुप। सो हियर नंबरिंग स्टार्ट 1 2 एंड 3 पोजीशन पे मिथाइल, तो 3 मिथाइल एंड दिस इज साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग है ये, तो साइक्लिक कंपाउंड, देन साइक्लो लगा देंगे इसके आगे। कितने की रिंग है 1 2 3 4 5, तो 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेन, एंड कीटोन के लिए हम पीछे लगाते हैं ONE, ऑन कीटोन, तो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। नेक्स्ट दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ये इसका नाम आप याद रखें कॉमनली। दिस इज पेंटेन 2NL, देखो 1 2 3 4 एंड देन 5, तो देखो सी पेंटेन 5 की रिंग है तो पेंट लिख देंगे। 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम EN का यूज़ करते हैं, तो पेंट 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड के लिए EN का यूज़ करते हैं, पेंट 2N, देन एल्डिहाइडिक ग्रुप है CHO, तो पेंटेन 2NL। दिस इज कीटोनिक ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, देन इस तरफ ये एक एल्काइल ग्रुप है और एक एल्काइल ग्रुप इस तरफ है। सो नंबरिंग करेंगे हम 1 2 एंड देन 3, तो 1 पोजीशन पे दिस इज फिनाइल ग्रुप, तो 1 फिनाइल, चेन कितने की 3 की, तो प्रोपेन, एंड 1 पोजीशन पे क्या है कीटोन, तो 1 फिनाइल प्रोपेनोन। नेक्स्ट सी दिस इज अगेन एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, देन हाइड्रोजन एंड देन R ग्रुप। देखो यहाँ पर एक कार्बोनाइल ग्रुप इधर भी दे रखा है और एक इधर भी दे रखा है, ये कीटोनिक ग्रुप है,
और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, दोनों दे रखे हैं। तो हम इस पर नंबरिंग करेंगे एल्डिहाइड ग्रुप से 1 2 3 4 एंड देन 5। सो आप देख सकते हो 3 पोजीशन पे यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है। जब कार्बोनाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो हम इसको ऑक्सो लिखते हैं। तो 3 पोजीशन पे हम इसको बोलेंगे ऑक्सो, 3 ऑक्सो चेन, देन चेन पेंटेन अल, एल लगा देंगे बीच के, 3 ऑक्सो पेंटेनल। ओके, सी दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। हियर कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, देखो ये अलग कलर से अलग से ही शो कर रखा है, आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। सो हियर IUPAC नेम वी हैव टू नंबरिंग, देखो ये R ग्रुप इधर है और एक R ग्रुप है, दोनों सेम है, नंबरिंग किधर से भी शुरू कर सकते हो 1 2 3 4 एंड देन 5। तो 2 पोजीशन हैज़ मिथाइल ग्रुप एंड 4 पोजीशन हैज़ मिथाइल ग्रुप। तो 2 4 2 मिथाइल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल चेन कितने की, पेंटेन, तो 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन एंड देन 3 पोजीशन पे ये कीटोनिक ग्रुप है, तो 3 ऑन। ओके, सी दिस इज अनदर क्लास, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप एंड दिस नाइट्रो ग्रुप। सो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड देन 4। सो 4 नाइट्रो, दिस इज 4 नाइट्रो, दिस इज बेंजीन रिंग, 4 नाइट्रो बेंजीन एंड देन कार्बेल्डिहाइड, या सिंपली इसको हम बोल देंगे, ये इसको हम बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड। इस नाइट्रो ग्रुप को नहीं देखें, इसको देखें तो इसको बेंजेल्डिहाइड, तो 4 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। देन नेक्स्ट देखो, हियर 1 एल्डिहाइड ग्रुप एंड हियर 1 एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड ग्रुप है। सो 1 इस पर नंबरिंग करेंगे 2 3 4 एंड देन 5, 3 एल्डिहाइड ग्रुप, एक इधर भी है। तो देखो 1 पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप, 3 पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप एंड 5th पोजीशन। ओके, सो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ओके, 1 2 5 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ओके, ओके, नेक्स्ट ये एक और कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हो। सी दिस इज द इम्पोर्टेंट नेम्स ऑफ सम कॉमन एल्डिहाइड ग्रुप्स एंड कीटोनिक ग्रुप। ये एक टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट। सी दिस इज CHO, CHO दिस इज नोन एज एल्डिहाइड ग्रुप, इसको कॉमन नेम था फॉर्मेल्डिहाइड, 1 कार्बन फॉर मेथेनल। एसिटाल्डिहाइड 2 कार्बन फॉर एथेनल, दिस इज आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, इसको हम आइसो ग्रुप बोलेंगे, 2 CH3 ग्रुप अटैच है कार्बन से, देन इस इज नोन एज आइसो। देन हाउ मेनी चेन्स, 4th आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेनल। आप इसकी प्रैक्टिस करें। सी दिस इज CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। सो हियर अल्फा बीटा एंड गामा, गामा पोजीशन पे क्या है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, तो गामा मिथाइल, देन साइक्लिक रिंग साइक्लो, कितने की चेन है 1 2 3 4 5 6, 6 की है, तो गामा मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, हेक्स एन हेक्सेन, देन कार्बेल्डिहाइड इसके पीछे लगा देते हैं कॉमनली। उसी तरीके से ये और भी दे रखे हैं, ये सब नाम इनकी नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करें। दिस इज नोन एज 2 मिथाइल हेक्सोप्रोपेनल, इसको बोलते हैं कॉमनली वरेल एल्डिहाइड, एक्रोलिन, थेल्डिहाइड, मेटा ब्रोमोबेंजल्डिहाइड। ओके, सो आप इनकी प्रैक्टिस करें ये सारी टेबल की, और अगर इसमें कोई वर्ड नाम नोमेनक्लेचर समझ में ना आए तो पूछ लेना मुझसे। ओके, सो कीटोन का देख लो एक बार। सी कीटोनिक ग्रुप, सी दिस इज कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CO, हियर 1 मिथाइल ग्रुप एंड हियर प्रोपाइल ग्रुप। सो इसका कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल, देन ये प्रोपाइल, तो मिथाइल एन प्रोपाइल, देन इट इज़ नोन एज कीटोन, तो मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। इसका IUPAC नेम वही नंबरिंग करेंगे हम, तो 1 2 3 4 5। सो 5 तो पेंटेन एंड 2 पोजीशन पे दिस CO ग्रुप, तो पेंटेन 2 ऑन। सी दिस इज हियर CH3 ग्रुप, 2 CH3 ग्रुप है इस कार्बन से और 2 CH3 ग्रुप है, तो डाई आइसोप्रोपाइल देन कीटोन। इसका नोमेन इसके ऊपर नंबरिंग करेंगे तो 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन, इस तरह से ये आएगा। नेक्स्ट ये पूरी जो टेबल है इसकी आप पूरी प्रैक्टिस करें सारे स्ट्रक्चर बना के। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप।
कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सी दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन। सो वी नो दैट कार्बन ऑक्सीजन हैज़ डबल बॉन्ड, तो हियर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp2। यहाँ पर जो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है इट इज़ sp2 एंड इट इज़ फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 1 सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन इधर हाइड्रोजन हो या दोनों आर हो। ओके, तो हियर 3 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन इज हाइब्रिड sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है कार्बन का और ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड ये p ऑर्बिटल है। दिस इज द डायग्राम ऑफ p ऑर्बिटल। देखो ये सिग्मा बॉन्ड, इधर सिग्मा बॉन्ड, इधर सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर बनाएगा एक पाई बॉन्ड। सो ये देखो ये पाई बॉन्ड बनेगा इसमें और इसके बीच में, ये दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनने के बाद ये कुछ ऐसा इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, इसके अबव एंड बिलो पाई बॉन्ड। सो हियर sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स बॉन्ड एंगल इज़ 120 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। और ठीक है, सो ये ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। सो 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे एंड 1 पाई बॉन्ड। सो सी बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड। ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ये पोलराइज्ड होता है। पोलराइज्ड मैंने आपको बताया है कि जब कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस होता है, कार्बन इज ए लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। तो जब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है तो ये पोलर होगा, मतलब ये पोलराइज्ड होगा। हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑफ कार्बन रिलेटिव टू द हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन, हेंस द कार्बोनाइल कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक। ये जो कार्बन है ये वाला देखो यहाँ पर ये रेजोनेंस ये इलेक्ट्रॉन में होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो ये कार्बन को देखो ये रेजोनेंस है इस तरह से, इसमें कार्बोनाइल कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। सो इलेक्ट्रोफिलिक होता है मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं इट इज़ नोन एज लुईस एसिड। तो ये जो कार्बन है कार्बोनाइल कार्बन को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। एंड ये जो ऑक्सीजन है कार्बोनाइल ग्रुप की जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफिलिक होती है। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और न्यूक्लियोफिलिक मीन्स लुईस बेस होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। सो कार्बोनाइल कार्बन है सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट और इसमें डाइपोल मोमेंट भी होता है एंड आर पोलर देन ईथर। ईथर से ज़्यादा पोलर होते हैं ये। ओके, द हाई पोलरिटी ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इन्वॉल्विंग ए न्यूट्रल एंड ए डाइपोलर स्ट्रक्चर। दिस इज न्यूट्रल स्ट्रक्चर, दिस इज न्यूट्रल स्ट्रक्चर एंड ये डाइपोलर स्ट्रक्चर। डाइपोलर मतलब यहाँ पे 2 पोल है, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, इसलिए इसको डाइपोलर बोलते हैं। ओके, जब चार्ज सेपरेट हो जाते हैं तो डाइपोलर। डाइपोल मोमेंट के बारे में 11th क्लास से और पढ़ सकते हो चाहो तो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, सो याद रखें कार्बोनाइल कार्बन इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर मीन्स लुईस एसिड। ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो इट इज़ नोन एज लुईस एसिड, दिस इज नोन एज लुईस बेस। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 structure and this is resonating structures. Okay, so see this question, write the structure of the following compound. ये नाम लिखा, इनका स्ट्रक्चर बनाना है। So please practice it. You have to prepare this questions answers with yourself. आप खुद से इसको प्रिपेयर करने की कोशिश करें। See this 3-hydroxybutanol and so on. And in next section we will discuss प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट सेक्शन में हम इनकी एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर कैसे करना है ये हम सीखने वाले हैं। ओके, सो टुडेज क्लास इज़ इनफ एंड वी आर गोइंग टू एंड ऑफ द सेशन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है एंड इन नेक्स्ट सेक्शन आप इसको रीड करें। ये जो मैंने आपको टेबल बताई है इनके नोमेनक्लेचर की और ये इस तरह से ये आपको आना ही चाहिए। ये नहीं आए तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। ओके, एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी पहचान करना सीखे। पहचान नहीं पा रहे हो तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।